सो आज हम लोग को स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो तुम अगर समझो तो मोर और लेस ये चैप्टर एक तरीके से जो है ना वो एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स है। लिमिट्स का ही एप्लीकेशन है। मतलब अगर तुमको लिमिट्स करने आती है, लिमिट्स वाला निकालना आता है, तो ये वाला चैप्टर तुम्हारे लिए एक केक वॉक होगा। मतलब तुम समझ सकते हो कि इस चैप्टर में 70 to 80% वो लिमिट्स का ही कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, सो यू नीड टू मेक श्योर अगर तुम्हारी लिमिट्स अच्छी है, तुमको आ रही है तो नो इशू। अगर उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है तो उसको प्रैक्टिस कर लो थोड़ी और अच्छे से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी से। तो पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स at x is equal to a। Continuity of a function fx at x is equal to a। तो इसमें क्या होता है कि a function fx is called continuous at x is equal to a if limit x tending towards a fx is equal to f of a। So a function fx is called continuous at x is equal to a if limit x tending towards a fx is equal to what? f of a। अब इसमें क्या होता है? So अगर x is equal to a एक intermediate point है, if x is equal to a is an intermediate point, then देखो अगर intermediate point होता है तो उसमें क्या होता है कि उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड भी ग्राफ हो रहा होता है और राइट हैंड साइड भी ग्राफ हो रहा होता है, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट में। सो इफ x इज इक्वल टू a इज एन इंटरमीडिएट पॉइंट और ये बोला गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a, देन लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a is equal to right hand limit at x is equal to a and it is equal to f of a function value at a। ठीक है, तो अब होगा क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों हम लोग कहाँ से निकालेंगे? लिमिट्स की नॉलेज से, जो लिमिट्स चैप्टर पढ़ा है। और एफ ऑफ ए हम लोग कहाँ से निकालेंगे? मतलब फंक्शन वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो दिस विल बी गिवन डायरेक्टली और indirectly in the question itself। This will be given directly or indirectly in the question itself। समझ में आई बात इतनी तुम लोग को? बस थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए। हाँ, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया बस।
चलो लिख लिया। Yes, so intermediate point. Yes. ओके, सो इसमें नोट क्या लिखेंगे कि इफ ऑल थ्री आर इक्वल देन वी से, तो हम लोग क्या कहते हैं, fx is continuous at x is equal to a if at least one of the three is unequal, then we say, तब हम लोग क्या कहेंगे, fx is discontinuous at x is equal to a। ठीक है, वन ऑफ द थ्री मतलब क्या, ये तीन बंदे। समझ में आई बात? सो नाउ सी, अब इसको देखते हैं, अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, हम लोग थ्योरी के नाम पे इतना ही कुछ है, इस मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें थ्योरी के नाम पे इतना ही है। अब इसी के ऊपर एग्जांपल जैसे मान लो देखो मैं, जैसे क्वेश्चन 1, fx is equal to sin x by x if x is not equal to 0। ठीक है, 2 if x is equal to 0। तो पूछा गया है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx एट x is equal to 0, ऐसे पूछा गया। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx एट x is equal to 0। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी अगर तुम देखो तो टॉपिक का नाम देखो, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट x is equal to a, मतलब एट अ पॉइंट पढ़ रहे हैं। अभी का तुम ऐसे समझो कि हमारा जो टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम क्या है, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो चेक करना। अभी आगे पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस इन एन इंटरवल। ठीक है, तो जब इंटरवल की बारी आएगी तब देख लेंगे हम लोग। हाँ, सो एफ एक्स ये था, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो, एक तो हम लोग को लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ एक्स। तो वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स होल अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो साइन एक्स अपॉन एक्स, उसकी लिमिट क्या होती है, 1। ये तक की स्टैंडर्ड लिमिट आ गई। अच्छा, यही क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट होती है क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स की? हम लोग साइन एक्स अपॉन एक्स की LHL और RHL अलग अलग निकालते हैं क्या? नहीं, वो हमेशा 1 होती है, मतलब LHL भी 1 होता है और RHL भी 1 होता है। ठीक है, अच्छा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम लोग को कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, इसीलिए हम लोग ने लिमिट कहाँ पे निकाली, 0 पे। और फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 0 वो क्या है, 2। एफ ऑफ 0 इज 2। तो क्या ये तीनों आपस में इक्वल है? नो सर।
नहीं है. So since limit x tending towards 0, sin x upon x is not equal to f of 0. Therefore, what I will say, fx is discontinuous at x is equal to 0. I will say that fx is discontinuous at x is equal to 0. ठीक है, ये समझ में आया तुम लोग को? सो लिमिट्स वाले चैप्टर में क्या करना है? लिमिट्स वाले चैप्टर में, सॉरी, कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में क्या करना है? हम लोग को लिमिट निकालनी है, हम लोग को फंक्शन वैल्यू निकालनी है, और फिर उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है. We have to compare both of them. Understood? सर अगर Yes. सर एक क्वेश्चन में सर अगर वो सर आप थोड़ा ऊपर स्पीड कर सकते हैं? तो अगर इफ एट एक्स इज इक्वल टू 0 1 होता तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस होता ना? हाँ, अगर f of 0 यहाँ पे 1 हो जाता और ये सब 1 1 1 हो जाते, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता एट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन तुम लोग को करना है. तो जैसे मान लो fx है e raised to x minus 1 whole upon x square if x is not equal to 0 and lambda if x is equal to 0. ठीक है, फिर यहाँ पे ये गिवन है कि इफ fx is continuous at x is equal to 0, तो हम लोग को लैम्डा फाइंड करना है. We want to find the value of lambda. तुम लोग जो भी चैट पे लिखोगे वो इस पे लिखोगे, GGU पे लिखोगे. ठीक है, yes Vansh, good. Yes Anuja. नहीं पढ़ना हो. No Pranav H.
देखो भाई, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन्होंने ये बोल दिया। अच्छा, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है इसका क्या मतलब है? सो जैसे मान लो मैं लिखना चाहूँ, सो इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to 0, then हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ एक्स दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0। अच्छा, एफ ऑफ 0 क्या था? लैम्डा था, विच मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह क्या लिख लिया? ये वाला एक्सप्रेशन लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो ये 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग है। अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए जैसे मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। से मेथड 1 मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 ऊपर अलग से डिफरेंशिएट कर दिया ई रेस टू एक्स माइनस 1, नीचे अलग से डिफरेंशिएट कर दिया 2x। अब देखो ये जो चीज है वो क्या हो जाएगी, ये कि स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। सो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 1 विच इज 1/2। अच्छा, मेथड 2 की अगर मैं बात करूं तो मेथड 2 में मैंने क्या सोचा है कि मैं एक्सपेंशन से सॉल्व करता हूं। तो एक्सपेंशन से देखो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, नीचे तो एक्स स्क्वायर है। अच्छा, ऊपर ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का पहला टर्म तो 1 हो जाएगा जो इसके साथ कैंसिल हो जा रहा होता। एक्सपेंशन हम लोग कहाँ तक करते थे? जहाँ तक 0 ना जहाँ तक फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म हो, दूसरा टर्म एक्स वो इसके साथ कैंसिल हो जाता, फिर तीसरा एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब वो कैंसिल नहीं हो रहा होता तो वहीं पे एक्सपेंशन रोक देते हैं। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होल अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल गिव अस 1/2। दोनों जगह से 1/2 ही आ गया। सो लिमिट की वैल्यू हाफ आ गई, सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। ये अपना आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, एक बार कमेंट करो, ये क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कैन डाउट? स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप करूं? देखो बस क्वेश्चन पे जाऊं कि सॉल्यूशन पे? सॉल्यूशन सर। देखो ये डन सर। डन। चलो ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर b अपॉन साइन एक्स। कब? जब x लेस देन 0। a कब? जब x इज इक्वल टू 0।
and e to the power 10 2x अपॉन 10 3x। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया कि इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे? at x is equal to 0, then find the value of a and b, then find the value of a and b। हाँ ठीक है, नव राव का सही है। बाकी बच्चे लोग करो भाई।
चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सिंस fx is continuous at x is equal to 0, therefore left hand limit at x is equal to 0 is equal to right hand limit at x is equal to 0 is equal to f of 0. ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ये वाला फंक्शन x लेस देन 0 वाला। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं ऐसा लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस 1 प्लस साइन x टू द पावर b बाय साइन x, ठीक है, टू द पावर b बाय साइन x। तो ये बताओ बच्चों कि ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है? Yes, 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग। तो इसकी लिमिट हम लोग कैसे निकालते थे? एक्सपोनेंशियल वाले तरीके से। एक्सपोनेंशियल ऑफ, जैसे मान लो ये fx है, तो fx में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इनटू gx। ठीक है, तो क्या हो गया कि अब ये साइन x बाय x बन गया, और साइन x बाय x 1 हो जाता है। तो इट इज e रेज टू b। ठीक है, इतना क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो e रेज टू b आ गई। अब से मान लो मैं राइट हैंड लिमिट में इंटरेस्टेड हूँ, तो राइट हैंड लिमिट में कैसे लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, और उस समय तुम्हारा फंक्शन क्या होता, ये वाला फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, 2x upon tan 3x. हाँ, e टू द पावर tan 2x अपॉन tan 3x। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना, इस बार e के पावर में। तो देखो 10 जब x 0 की तरफ जा रहा है तो 10 का इनपुट भी 0 की तरफ जा रहा है, तो 10 ऑफ इनपुट को ऐसे लिख सकते थे 2x, फिर ऐसे ही 3x कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड लिमिट क्या गई, e रेज टू 2/3। एंड फंक्शन वैल्यू क्या हो गया अपना, फंक्शन वैल्यू इज a, f of 0 इज a। ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, since the function is continuous, the left hand limit should be equal to right hand limit, and this should be equal to f of 0. The left hand limit is e raised to b, right hand limit is e raised to 2/3, and f of 0 is a. Okay, so इससे क्या हो जाएगा, इससे तुम्हारी जो b की वैल्यू है वो 2/3 आ जाएगी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, the value e raised to 2/3। ठीक है, इतना क्लियर है? बोलो बच्चों, एक बार सब लोग Yes, कमेंट sir. करो। सब लोग कमेंट करेंगे, मुझे भेजो, जीयू पे भेजोगे।
सर Comment. थोड़ा स्क्रॉल अप कर देंगे पहला, बस। देखो देखो तुम लोग अच्छे से रेस्पॉन्ड करोगे तो फिर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर सिंपल ही सिंपल क्वेश्चन हो पाएंगे हमारे। डन सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। देखो इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। fx is equal to 3 minus gif of cot inverse 2x cube minus 3 whole upon x square। ये जो है ये किसका ब्रैकेट है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 if x is equal to 0, fractional part of x square into cos of e to the power 1 by x if x is less than 0। ठीक है, ये जो है ये किसका फ्रैक्शनल पार्ट का हुआ ब्रैकेट है। तो हम लोग को क्या करना है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx at x is equal to 0। Discuss the continuity of fx at x is equal to 0। अच्छा, तुम लोगों में से जिन्होंने भी वाइजएप पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो आज ही कर लेना, ठीक है? सब लोग वाइजएप पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसकी लिंक मैंने तुम लोग का जो होमवर्क ग्रुप है उस पर डाली हुई है। ऐसा कोई है जो होमवर्क ग्रुप में नहीं है? मैथ्स होमवर्क ग्रुप सर मैंने जॉइन क्लास पे क्लिक किया था, उसमें वो पेंडिंग दिखा रहा है अभी। पेंडिंग दिखा रहा है? हाँ एक बार सर। फिर से भेजो। ओके सर, भेजता हूँ। हो गया, अमित कर दिया मैंने, रहने दो, मत भेजो। हाँ सर, हो गया अभी। सर नाम क्या था? ये मैंने इसका लिंक होमवर्क ग्रुप पे भेजा है। होमवर्क ग्रुप पे हो तुम? हाँ सर। तो ठीक रुको है मैं सर। फिर से मैं भेजता हूँ, तो तक तुम लोग क्वेश्चन करो, मैं फिर से थैंक यू भेजता सर। हूँ। कौन सा था? बैच 2 है ना? बैच 2
सर लैपटॉप पे अवेलेबल है क्या? इस पे लैपटॉप पे कर सकते हैं? लैपटॉप पे, हाँ तुम ब्राउजर पे तुम जो है ओके, वेब नहीं सर मैं ब्राउजर। कर लूंगा, हाँ ठीक है सर। बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज तुम लोग का एक टेस्ट छोटा सा रखा है 7-8 क्वेश्चन का, तुम लोग को होमवर्क ग्रुप पे पता ही होगा, 9:30 बजे से है, नहीं 9:15 बजे से 9:15 से 9:35 तक। श्रेयांश, तुम मेरे को अपने नंबर से व्हाट्सएप करो तो मैं तुमको लिंक भेज देता हूँ। इससे होमवर्क ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और मैं तुमको वो भेजता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई स्टैंडर्ड लिमिट वगैरह नहीं लगने वाली, ये तुम्हारे बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले जैसे मान लो मैं RHL निकालता। अच्छा, हम लोग को कहाँ पे कहाँ पे डिस्कस करना है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो मैं LHL RHL वगैरह कहाँ पे निकाल रहा था, x इज इक्वल टू 0 पे। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस, देखो 3 माइनस GI, ये फंक्शन लिखेंगे GIF ऑफ कॉट इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 होल अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x अगर 0 प्लस है तो एक तरीके से जो कॉट इनवर्स का इनपुट है वो एक तरीके से कैसे टाइप का होगा, -3/0 प्लस, मतलब माइनस इन्फिनिटी टाइप का होगा। अच्छा ये बताओ कॉट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता, कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता होगा। कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, याद करो कॉट इनवर्स के ग्राफ को अगर तुम याद करो तो कॉट इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता है। तो जब x माइनस इन्फिनिटी हो रहा होता तो कॉट इनवर्स की वैल्यू क्या जा रही होती, पाई जा रही होती। तो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी किस टाइप का हो रहा होता, पाई के अप्रोक्सीमेट हो रहा होता। इसका मतलब ये वाली चीज क्या बन जाती, 3 माइनस GIF ऑफ पाई। अच्छा पाई का GIF कितना होगा, 3 होगा, 3.14 का GIF 3, तो 3 माइनस 3 0, मतलब राइट हैंड लिमिट तो हमारी 0 आ ही गई। ओके, अब बारी है LHL फाइंड करने की। अब देखो लेट्स टॉक अबाउट LHL। अगर अपन LHL फाइंड करने जाते हैं तो मैं क्या लिखता है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर
इंटू कॉस ऑफ ई टू द पावर 1 बाय एक्स। अच्छा, अगर x 0 माइनस है तो बताओ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैसे टाइप का होगा? जीरो प्लस टाइप का होगा। तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.001, तो वो 0.001 ही आता, मतलब ये जीरो अप्रोचिंग हो रहा होता। तो ये वाली चीज क्या हो रही होती तुम्हारी? जीरो अप्रोचिंग। अच्छा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हो रहा होता। अगर x 0 माइनस है तो 1 बाय एक्स माइनस इन्फिनिटी, और e का पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, और cos 0 क्या होता है? वो 1 होता है। तो 0 अप्रोचिंग इंटू 1 अप्रोचिंग, मतलब एक तरीके से ये 0 की तरफ जा रहा होता। आया समझ में ये? सो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाती? 0 हो जाती। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। अच्छा, फंक्शन वैल्यू वो पहले से 0 दी गई है, f ऑफ 0 इटसेल्फ इज 0। तो देखो, तुम्हारी RHL भी 0 है, LHL भी 0 है, और f ऑफ 0 भी 0 है। सो सिंस LHL is equal to RHL is equal to f of 0, therefore I will say that fx is continuous at x is equal to 0। अपने क्या कहेंगे? हमारा जो fx है that is continuous at x is equal to 0। समझ में आई बात? ये क्लियर है? स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करो कि ये समझ में आया तुम लोग को। सर आप लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार वापस बता सकते हो? LHL बताऊं? यस सर। देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ। LHL देखो भाई, जैसे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ e टू द पावर 1 बाय एक्स। ठीक है, x 0 माइनस मतलब माइनस 0.001 टाइप की चीज है। तो एक्स स्क्वायर क्या होता? प्लस 0.0001 टाइप का होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब इसी नंबर का अगर तुम फ्रैक्शनल पार्ट लो तो वही बन जाता, ऐसे टाइप का। इतना समझे? यस सर। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो नंबर है वो 0 के बहुत करीब होता, 0 अप्रोचिंग। अब लेट्स टॉक अबाउट कॉस। तो कॉस में पहले ई का पावर देखते हैं, 1 बाय एक्स। तो क्योंकि x 0 माइनस है तो 1 बाय एक्स किधर हो जाता? माइनस इन्फिनिटी जाता। ये क्लियर है? यस सर। e टू द पावर 1 बाय एक्स मतलब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1 बाय e रेस टू इन्फिनिटी, मतलब ये एक तरीके से 0 की तरफ जा रहा होता। अब ये जो है कॉस का एज एन इनपुट है, कॉस का एज एन इनपुट है। तो कॉस का इनपुट अगर 0 की तरफ जाए तो कॉस 0 खुद 1 होता है, तो कॉस का आउटपुट 1 की तरफ जा रहा होता। तो वही लिखा मैंने, 0 अप्रोचिंग इंटू 1 अप्रोचिंग। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किधर जा रहा होता? 0 की तरफ। 0 अप्रोचिंग इंटू 1 अप्रोचिंग क्या होता है? 0 अप्रोचिंग होता है। अब क्योंकि ये एक फिक्स नंबर की तरफ जा रहा है, मतलब 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये 0 की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ से आई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एज 0। ठीक है, सबने समझा ये वाला क्वेश्चन?
ये स्टूडेंट्स, ये क्लियर है तुम लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें अपने। Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का कि fx is equal to 3x square plus ax plus a plus 3 whole upon x square plus x minus 2 if x is not equal to minus 2 and lambda if x is equal to minus 2. ठीक है, if fx is continuous at x is equal to minus 2 then find पहला पार्ट है a और दूसरा पार्ट है lambda. Find a and lambda. ये भी बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
चलो मैं तुम लोग को इस क्वेश्चन के पीछे की थ्योरी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो अगर तुम्हारा a की वैल्यू आ गई तो तुम लैम्डा फाइंड कर सकते हो? बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके, सो मेरा मेन एम होगा a फाइंड करना। अब देखो हो क्या रहा होगा, जैसे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -2 3x स्क्वायर ax a प्लस 3 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस x -2, ठीक है। तो देखो x अगर -2 की तरफ जा रहा है तो डिनोमिनेटर किधर जा रहा होगा? 4 -2 -2 Tending to 0. 0 की तरफ जा रहा होता। ओके अच्छा, तुम अगर ऐसे सोचो कि जैसे मान लो कि डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है एंड से न्यूमरेटर 1 की तरफ जा रहा है, तो ये लिमिट, ये वाला फ्रैक्शन किधर जा रहा होता? इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा जैसे मान लो कि डिनोमिनेटर -1 की तरफ जा रहा है, सॉरी न्यूमरेटर -1 की तरफ जा रहा है, ये किधर जा रहा होता? -इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि मतलब यहाँ पे जो है फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो तो या तो +इन्फिनिटी या तो -इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती, लेकिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रैक्शन की वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू लैम्डा हो जाए, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। तो अच्छा, डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जा रहा होता और न्यूमरेटर अगर 0 की तरफ जा रहा होता तो उससे क्या होता? वो कैसा फॉर्म बनता? इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता। अच्छा इनडिटरमिनेट फॉर्म की जो लिमिट होती है वो कैसी आती है? लिमिट की वैल्यू कुछ फाइनाइट नंबर आ जाती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म की जो लिमिट की वैल्यू है वो कुछ फाइनाइट नंबर आ जाती है। इतना समझ में आया? और हम लोग को लिमिट की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर लेके आनी है। इसका मतलब मैं चाहूंगा, व्हाट आई विल एक्सपेक्ट दैट न्यूमरेटर शुड आल्सो टेंड टुवर्ड्स 0, ठीक है। तो इसी के ऊपर अगर मैं एक नोट लिखना चाहूँ इसी क्वेश्चन के बेसिस पे, सिंस डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 and limit is finite, therefore numerator is bound to tend towards 0. Numerator is bound to tend towards 0 so that an indeterminate form is obtained. एक indeterminate form obtain हो जाएगा which will result in some finite value of limit, which will result in some finite value of limit. क्या ये चीज तुम लोगों को समझ में आई? ये बात बोलो स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर है? सो अब देखो, सो फाइनली फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -2, नीचे तो x स्क्वायर प्लस x -2 था और न्यूमरेटर में क्या था? ये था 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 3।
अब ये तो 0 की तरफ जा ही रहा है और मैं चाहूंगा कि ये भी 0 की तरफ जाए। आई वॉन्ट कि ये भी 0 की तरफ जाए जब x -2 की तरफ जा रहा हो तो अच्छा, वैसे हम लोग करते क्या थे, जैसे कोई फॉर्म चेक करने के लिए क्या करते थे, x की वैल्यू -2 इसमें पुट करके देख लेते थे कि क्या इसकी वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो रही होती है, अगर x इज इक्वल टू -2 पे इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो रही होती, तो जब x -2 की तरफ जा रहा होता तो इसकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही होती। सो देयरफॉर 3 टाइम्स -2 का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स -2 प्लस a प्लस 3, दिस शुड बी 0। इससे a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 12 15। द वैल्यू ऑफ a विल बी व्हाट, 15। ये तुम्हारी a की वैल्यू आ गई। सबको क्लियर है a की वैल्यू 15 कैसे आई? इसके पीछे का लॉजिक क्लियर है बच्चों? एक बार चैट बॉक्स में लिखो। सर वो इसके आपने पीछे 0 ही होगा वो क्यों लिए? हाँ, आपने उसे 0 से इक्वेट कैसे किया है? इस बात से अग्री करोगे क्या कि न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा ताकि 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग फॉर्म बने, उसी से तो फाइनाइट वैल्यू ऑफ लिमिट आती है। ओके सर, समझ गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि a की वैल्यू आपकी 15 आ गई। नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ a इज 15, तो अब आगे बढ़ते हैं। सिंस द वैल्यू ऑफ a इज 15, देयरफॉर अब लैम्डा क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -2। अब यहाँ पे a की वैल्यू 15 पुट करो, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस x -2, मतलब लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -2, 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 होल अपॉन x प्लस 2 इंटू x -1। तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू -2 हर जगह पुट करनी पड़ेगी। तो 3 टाइम्स -2 प्लस 3 1, -2 -1 -3, सो विच इज -1। उससे क्या आ गया हमारा, -1 आ गया। ठीक है, तो सबको क्लियर है ये क्वेश्चन पूरा? यस सर। यस सर। सो अब देखो, एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि f(x) इज इक्वल टू sin 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x whole upon x raised to 5 if x is not equal to 0 and lambda if x is equal to 0। ठीक है, सो बोला गया कि if f(x) is continuous at x is equal to 0, then find the value of a, b and lambda।
अच्छा ये बताओ, किसी को अभी तक इतना जो किया वो समझ में नहीं आया क्या? ईमानदारी से बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कोई ऐसा जिसको नहीं आ रहा हो समझ में। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। थैंक यू सर। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि जिसको नहीं समझ में आया, हो क्या रहा है कि हम लोग ने ये पाया कि डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, हम लोग ने ये पाया कि डिनोमिनेटर किधर जा रहा है, 0 की तरफ। अब जब तक न्यूमरेटर 0 की तरफ नहीं जाएगा ना, तब तक ये लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी नहीं तो मैं अब क्या चाहूंगा कि न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जाए। इसका मतलब कि जब तुम x की वैल्यू -2 पुट करो न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर ओवरऑल क्या हो जाए, उसकी वैल्यू 0 हो जाए। सो मैंने वही किया कि x की वैल्यू -2 पुट की, तो 3 टाइम्स -2 का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स -2 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे a की वैल्यू 15 आ गई। अब जैसे ही a की वैल्यू 15 आई, उसको हम लोग ने यहाँ पे पुट किया, लैम्डा की वैल्यू जो है इसी के लिमिट के बराबर हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -2 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। और इस लिमिट को कैसे निकालेंगे? बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जैसे फैक्टराइज करके निकालते हैं।
चलो क्या बताता हूँ इसको, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना है। देखो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, मतलब एफ ऑफ 0 जो है वो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ एक्स के बराबर होगा। अच्छा एफ ऑफ 0 क्या है, लैम्डा, वो किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन 3x प्लस a साइन 2x प्लस b साइन x होल अपॉन x रेज टू 5 होल अपॉन x रेज टू 5। अब देखो होता क्या, जैसे याद है मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था एक्सपेंशन वाला, तो वो टॉपिक का यूज आएगा। अब जैसे डिनोमिनेटर में x रेज टू 5 है ना, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि न्यूमरेटर में x रेज टू 5 से जो कम पावर वाले हैं वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। ठीक है, वो लोग एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, एक्सपेंशन लगाया इसमें इन तीनों का। कहां तक एक्सपेंड करूंगा, टिल x रेज टू 5 तक एक्सपेंड करूंगा। तो साइन 3x उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जैसे साइन 3x का एक्सपेंशन 3x माइनस 3x का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3x का होल रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस a टाइम्स साइन 2x माइनस 2x का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 2x होल रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस b साइन x। तो साइन x का एक्सपेंशन कैसे लिखूंगा, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल होल अपॉन x रेज टू 5। ठीक है, अब देखो x के डिग्री 1 वाले कितने टर्म्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैंने उनको कलेक्ट किया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 x जो है 3 प्लस 2a प्लस b। ठीक है, अच्छा अब डिग्री 3 वाले कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो इधर जो है 27 बनेगा, इधर जो है 8a बनेगा और इधर जो है b बनेगा। अच्छा x रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल वो कौन कौन से हैं, ये है, ये है, ये है। एक जगह तो 243 बनेगा, एक जगह 32a बनेगा, एक जगह b बन जाएगा होल अपॉन what I am going to get, x raised to 5। ठीक है, अब देखो जैसे नीचे x रेज टू 5 है, तो मैंने क्या बताया था कि x रेज टू 5 से जो कम डिग्री वाले हैं उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए, मतलब उनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए। x और x क्यूब के कोफिशिएंट्स क्या हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए। तो उससे क्या होता कि 2a प्लस b इज इक्वल टू -3 एंड 8a प्लस b is equal to -27. Now if we subtract them, then I will get 6a is equal to -24. Therefore a is equal to -4.
अच्छा, a की वैल्यू -4 अगर तुम डाल दोगे तो b की वैल्यू 8 - 3 मतलब 5 आ जाएगी। एक बार जल्दी से बच्चों कमेंट करो, ये प्रोसेस समझ में आया तुम लोग को कि कैसे हम लोग ने a और b निकाला? यस सर। सब लोग चैट बॉक्स में कमेंट करो। एवरीवन प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। अदर्स 2-3 लोगों ने कमेंट किया भाई, बाकी लोग क्या सीन है तुम लोग का? सर आपको वो ऊपर ब्लू वाला वो पेंसिल का वो कैसे आया, एक बार फिर से बताएंगे ना? क्या ब्लू वाला? क्या ये चीज? सर हाँ हाँ। वो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है ना। देखो हम लोग ने लिमिट्स में एक टॉपिक पढ़ा था एक्सपेंशन, तो उसमें साइन एक्स का एक्सपेंशन मैंने बताया था x -x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल। तो जैसे अगर मेरे को साइन 3x लिखना है तो जहां जहां x था वहां मैं क्या लिखूंगा? 3x लिख लूंगा। ऐसे जहां जहां अगर मेरे को साइन 2x लिखना है तो जहां जहां x था वहां 2x लिख लूंगा 3x की जगह। सर वो वैल्यू 0 कैसे हुई? देखो वैल्यू 0 क्यों हुई? देखो लिमिट अगर फाइनाइट आनी है ना, जैसे तुम एक एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, 2x प्लस 3x³ होल अपॉन x³ है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो तुम अगर इंडिविजुअली डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, 2/x² प्लस 3। अब देखो x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये वाला टर्म किधर जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी प्लस 3 किधर जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। मतलब ये फाइनाइट वैल्यू आई क्या? नो सर। नहीं आई। तो होता क्या है कि जैसे मान लो नीचे x³ है तो ऊपर अगर x³ से कोई छोटा वाला टर्म है, x³ से कोई छोटा वाला पावर है, तो उससे लिमिट हमेशा या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? वी वांट कि लिमिट जो है वो एक फाइनाइट नंबर हो। तो इसलिए x³ जैसे नीचे x³ है तो x ऊपर जो है x³ से छोटा वाला कुछ होना ही नहीं चाहिए, तभी लिमिट फाइनाइट आती। इसलिए देखो यहाँ पे जैसे नीचे x⁵5 है तो x⁵5 से कम वाले जो हैं, जैसे x³ वाला है, x वाला है, वो तो टर्म होने ही नहीं चाहिए। और वो टर्म होने नहीं चाहिए मतलब उनका कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए? हम लोग ने 0 कर दिया। सो 2a + b + 3 = 0, मतलब 2a + b = -3 and 8a + b = -27, ठीक है। इससे a और b की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। अंडरस्टूड दिस मच? यस सर। अभी सबको क्लियर है ना? बोलो बच्चों। यस यस सर। ओके चलो ठीक है। सो अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे आती? लैम्डा की वैल्यू जो है, देखो यही जो है वो लैम्डा के बराबर है। तो अब ये लोग तो 0 हो गए, तो लैम्डा की वैल्यू इनके वजह से आती, इनकी वजह से लैम्डा की वैल्यू आती। तो 243 + 32a + b, सो लैम्डा =
लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 x रेज टू 5/5 फैक्टोरियल 243 प्लस 32a प्लस b होल अपॉन x रेज टू 5। तो देखो x रेज टू 5 कैंसिल हो गया। अच्छा, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो 243 -32 इंटू 4 प्लस 5 होल अपॉन 120। तो ये क्या बन जाता, 248 माइनस 128, मतलब 120 अपॉन 120 बन जाता, विच विल लीड टू 1। ठीक है, तो हम लोग अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, दीज आर tough questions. These are considered as very tough questions. So देखो, कोई चीज सीखने को जो है वो टफ क्वेश्चन से ही मिलती है अपने को। तो व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज कि तुमको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बार सब लोग चैट बॉक्स में बताओ बच्चों कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर है पूरा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मुझे एक डाउट है सर। सर हम लोग को पता कभी चलता है कि कभी एक्सपेंशन करना पड़ेगा वो sin x जैसे वाले टर्म्स? देखो, ये सब चीज तुमको, जैसे एक टॉपिक इसमें क्या है कि कभी अननोन्स वाले क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो। जैसे इसमें जो था अननोन्स था, जैसे sin 3x था, फिर प्लस a sin 2x, sin 3x था प्लस a sin 2x प्लस b sin x। तो यहाँ पे एक्सपेंशन करने से ही काम बनता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें फंक्शन में ही अननोन्स इन्वॉल्व हो। फंक्शन में ही अननोन्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन हेल्पफुल होता है। और बाकी कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सपेंशन से तो होते ही है। ठीक है, ओके। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है रीजन फॉर डिसकॉन्टिन्यूटी। मतलब क्या क्या रीजन हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूटी की वजह से, डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए। तो उसमें पहला रीजन हो सकता है कि इफ LHL is equal to RHL but if LHL is equal to RHL but it is not equal to f of A or f of A is not defined। ठीक है, जैसे x is equal to A पे LHL और RHL तो इक्वल है, लेकिन वो f of A के बराबर नहीं है या f of A डिफाइंड ही नहीं है, तो उस केस में हमारा फंक्शन x is equal to A पे डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं तुमको दिखाऊं, fx is equal to sin x by x if x is not equal to 0 and 2 if x is equal to 0। ठीक है, और हम लोग को x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। We want to discuss continuity at x is equal to 0। तो यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू आती, जैसे LHL और RHL की वैल्यू क्या आती x is equal to 0 पे, तुम लोग को सबको पता है 1 होती। और f of 0 क्या होता, 2 होता। तो देखो LHL और RHL तो इक्वल होता, लेकिन f of 0 के बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता। एट x is equal to 0 फंक्शन इज
discontinuous at x is equal to 0. जी समझ में आई बात? अच्छा जैसे इसी में अगर मैं हाँ पर करूं थैंक यू सर। ओके ना एग्जाम्पल 2। तो से एग्जाम्पल 2 में क्या है हमारे कि मैंने ऐसे लिख लिया से fx इज इक्वल टू sin x by x, fx is equal to sin x by x, then discuss continuity of fx at x is equal to 0. Discuss continuity of fx at x is equal to 0. अब देखो इसमें अगर तुम LHL और RHL निकालोगे वो तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम f of 0 निकालोगे तो क्या होता? अब तुमको ऐसा नहीं बोला गया कि x is equal to 0 पे फंक्शन क्या है, तुमको यही फंक्शन लेना पड़ेगा x is equal to 0 के लिए भी। जब तुम f of 0 निकालोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अच्छा कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, चाहे 0 हो चाहे नॉन 0 हो, वो वाली चीज क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। दैट थिंग विल बी नॉट डिफाइंड। सो LHL is equal to RHL but f of 0 is not defined. तो वहां पे हम लोग कहेंगे therefore fx is discontinuous at x is equal to 0. fx is what? It is discontinuous at x is equal to 0. समझ में आया? बोलो स्टूडेंट्स। हेलो। हाँ सर समझ गया। ओके अच्छा जो दूसरा रीजन होता है डिसकंटिन्यूटी का, सेकंड रीजन वो क्या होता है कि एट x इज इक्वल टू ए LHL और RHL ही इक्वल ना हो। एट x इज इक्वल टू ए LHL और RHL ही इक्वल ना हो तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, इन दैट केस वी से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर तुम देखो, इसका एग्जांपल मान लो मैं ऐसे लिखूं fx इज इक्वल टू GIF of x, fx is equal to GIF of x, then discuss continuity of fx at x is equal to 3. Say discuss continuity of fx at x is equal to 3. ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो मैं x is equal to 3 पे अगर LHL निकाल रहा होता, at x is equal to 3 अगर मैं LHL निकाल रहा होता तो x मतलब 3 से छोटा है और 3 की तरफ जा रहा है, तो x कैसे टाइप का हो रहा होता? 2.99 टाइप का। तो LHL क्या आ गया? 2 आ गया। और x अगर 3 से बड़ा होता और 3 की तरफ जा रहा होता तो RHL क्या होता? 3 हो रहा होता। तो देखो क्या LHL और RHL इक्वल है क्या? नहीं। So since LHL is not equal to RHL, therefore we say that fx is discontinuous
at x is equal to 3. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो बेसिकली ये दो रीजन होते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस होने के ये रीजंस हो गए। स्क्रॉल अप करो। सर एक बार रीजन 1 दिखाएंगे? रीजन 1 दिखाऊं? यस सर, एक सेकंड, मतलब एक। थैंक यू सर, हो गया। और किसको क्या देखना था? चलो, सो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट? कॉन्टिन्यूटी। तो इसमें क्या होता है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में? देखो, जैसे if x is equal to a is an intermediate point, then if on moving from immediate left to immediate right, we have to raise our pen, then graph is said to be discontinuous at x is equal to a. Then graph is said to be discontinuous at x is equal to what? A. ठीक है, तो जैसे मान लो ये होता हमारा x एक्सिस, जैसे मान लो ये पॉइंट A, ठीक है। अब A का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा ग्राफ? यहाँ पे वाला पोर्शन। और इमीडिएट राइट क्या होगा? यहाँ। तो मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं कैसे जाता? यहाँ से यहाँ। पहले पेन ऐसे ले जाता, फिर मेरे को पेन ऊपर उठाने की जरूरत पड़ती और फिर ऐसे ले जाता। तो जिस वैल्यू ऑफ x पे पेन उठाने की जरूरत पड़ी, जिस वैल्यू ऑफ x पे पेन उठाने की जरूरत पड़ी, वो वैल्यू ऑफ x पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता।
तो जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू a क्या होता है हमारा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे से अगर b होता तुम्हारा और कोई बोले कि b पे कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ कि ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है b पे, तो देखो b का इमीडिएट लेफ्ट ये होता एंड से इमीडिएट राइट ये होता। अब इमीडिएट लेफ्ट से इमीडिएट राइट जाना है, तो क्या मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, नहीं पड़ी। तो मैं क्या कहता कि x इज इक्वल टू बी पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता, कंटिन्यूअस होता x इज इक्वल टू बी पे ग्राफ। समझ में आया? सर एक बोलो बार बच्चों दोबारा ये समझा सकते हैं? देखो, जैसे मान लो कि ए पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो इस लाइन के इमीडिएट लेफ्ट ग्राफ देखो और इमीडिएट राइट ग्राफ देखो, और इमीडिएट लेफ्ट से इमीडिएट राइट जाने की कोशिश करो अलोंग द ग्राफ। पहले ऐसे गए, फिर यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ी, ऊपर जाना पड़ा तो पेन उठाना पड़ा, फिर ऐसे गए। तो क्योंकि पेन उठाने की जरूरत पड़ी, या तुम ऐसे सोचो कि ग्राफ ब्रेक हो गया, तो ग्राफ क्योंकि ब्रेक हो गया तो मैं कहूँगा कि उस पॉइंट पे हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। फिर ऐसे ही बी पे, जैसे बी पे क्या ग्राफ ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, तो बी पे हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। अंडरस्टूड? सब बच्चों को क्लियर है ये? यस सर। ओके, गुड। सो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें जिसमें क्या होगा, पॉइंट ऑफ कोई अलग अलग पॉइंट्स दूंगा और वहां पे बताना होगा कि हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है? सो इन द बिलो ग्राफ identify at the following points about continuity या discontinuity। so ये क्वेश्चन है सर। तो जैसे मान लो से ये अपना एक एक्स एक्सिस है, ठीक है? ये ग्राफ है तुम्हारा। अब तुमको बताना है ए बी सी डी ई एफ जी इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस है
या डिसकॉन्टिन्यूस है, किस पे कॉन्टिन्यूस है किस पे डिसकॉन्टिन्यूस है। सर ऊपर का ग्राफ दिखाओ। हाँ सर ऊपर का पॉइंट। क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं, मुझे लगा कि वो ऊपर कंटिन्यू है ग्राफ ई के ऊपर। चलो सो करते हैं। अब देखो जैसे ए है तो ए पे बताओ कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस? देखो ए पे क्या हो रहा है कि
जैसे मान लो मैं ऐसे गया, फिर मेरे को पेन उठा के जाना पड़ा, तो ए पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा बी पे अगर तुम देखो, तो बी पे मैं ऐसे गया, फिर पेन उठाई यहाँ पे गया, फिर पेन उठाई यहाँ पे गया, तो पेन उठाना पड़ा, मतलब बी पे भी क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सी पे देखो, सी पे इमीडिएट लेफ्ट ये था, इमीडिएट राइट ये था, तो यहाँ से यहाँ पे जाने में हम लोग को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब सी पे हमारा ग्राफ क्या होता, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा डी पे देखते हैं, इमीडिएट लेफ्ट ये था, इमीडिएट राइट ये था, तो लेफ्ट से राइट जाने के लिए हम लोग को पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, तो डी पे हमारा ग्राफ क्या हो जाता, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा ई पे देखो, इमीडिएट लेफ्ट ये था, इमीडिएट राइट ये था, पहले ऐसे गए, फिर पेन उठाया, फिर ऐसे गए, तो पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, मतलब ई पे क्या होता हमारा ग्राफ, डिसकंटिन्यूअस। अब देखो एफ एक एंड पॉइंट की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है, एफ किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, एंड पॉइंट की तरह। तो एंड पॉइंट पे हम लोग पता है कैसे चेक करते हैं, एंड पॉइंट पे हम लोग केवल वन साइडेड लिमिट निकालते हैं, जैसे एफ जो है वो राइट मोस्ट है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता, तो देखो ये ऐसे गया, फिर इधर जाना पड़ा मेरे को, मतलब यहाँ से यहाँ पे पेन उठाना पड़ गया, मतलब एफ पे क्या हो जाता है हमारा फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जी। जी पे देखो, इमीडिएट राइट में ही ग्राफ है, इमीडिएट लेफ्ट में तो ग्राफ है ही नहीं, तो मैं ऐसे आता, पेन उठाने की जरूरत तो पड़ती नहीं, जी पे क्या हो जाता है हमारा फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सर पॉइंट एफ एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। पॉइंट एफ में क्या हुआ कि देखो यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे हॉलो है, तो मैं क्या करता, जैसे कुछ ऐसा पॉइंट एफ, तो मैं यहाँ से ऐसे आता, अब यहाँ पे मेरे को इस पॉइंट पे जंप करना पड़ता, तो पेन उठाना पड़ता ना यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए, यस सर। तो पेन उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सो बच्चों एक बार जल्दी से, सर हाँ सर जी पे इंटरमीडिएट लेफ्ट नहीं है ना? हाँ, जी इंटरमीडिएट पॉइंट नहीं है, जी जो है एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं कि केवल वन, जिस साइड पे ग्राफ लाई कर रहा है उसी साइड से उस पॉइंट पे आ जाते हैं, बस लेफ्ट और राइट नहीं करते अपने। ठीक है, तो आज जो भी हम लोग ने पढ़ा उसमें तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या था, ये चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जीजीयू पे। सब लोग प्लीज, सब लोग कमेंट करो। लिमिट्स फ्री, देखो जिनको प्रॉब्लम, जिनको दिक्कत हो रहेगी उनको उस वजह से दिक्कत होगी क्योंकि उनको लिमिट्स की प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई होगी। तो तुमको अभी क्या करना है, जैसे जिनको दिक्कत हो रही है, पहले क्या करो कि लिमिट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं तुम लोग के ग्रुप पे लिमिट्स के वो हैंड रिटन नोट्स शेयर कर देता हूँ, ओके। उसके हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करो, उसमें सब कुछ अच्छे से थ्योरी वगैरह लिखी हुई है, उसके हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करो,
और गो थ्रू करने के बाद लिमिट्स की बुकलेट वगैरह कंप्लीट करो, तो तुम्हारे लिए कॉन्टिन्यूटी आसान हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे लिमिट्स, अगर देखो कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत आ रही है, इसका यही मतलब है कि लिमिट्स में तुमको दिक्कत होगी। सो पहले तुमको लिमिट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके तुम कॉन्टिन्यूटी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। अगर तुम सोचो कि बिना लिमिट्स स्ट्रॉन्ग किए हम कॉन्टिन्यूटी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, नेवर। सो मेक अ टारगेट कि लिमिट को स्ट्रॉन्ग करे होंगे। लिमिट्स के क्वेश्चंस ग्रुप पे सेंड, लिमिट्स के क्वेश्चंस तो अनादि क्या कहते हैं, बुकलेट के क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, बुकलेट के क्वेश्चंस, हमारे पास बुकलेट नहीं है, मैं बुकलेट का वो फोटो खींच के डाल देता हूँ। ठीक है, बुकलेट जो है, ये देखो ये ग्राफ है पगंदी। चलो ठीक है, चलो। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।